नताशा को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी इंसेंसिटिव होगी, इसलिए वह नाराज हो गई और उदास टोन में बोली, ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा कहती हो तो मुझे बेरहम होने का दोष मत दो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम मिष्टी के साथ बाहर ही अच्छी हो। इसके साथ ही नताशा ने अपने सामने अटेंडेंट की ओर देखा और कहा, चीजों पर नजर रखो ताकि कोई अंदर ना आ सके। उसने सोचा कि वे दोनों बिना इन्विटेशन के हैं। तनीषा गुस्से में थी और बोलने ही वाली थी, लेकिन मिष्टी ने उसे रोक लिया। अटेंडेंट ने उन दोनों को देखा, फिर नताशा को, और एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, चिंता मत करो मिस, हम केवल इनवाइटेड लोगों को एंटर होने की इजाजत देंगे। नताशा, जो पहली बार इस तरह की पार्टी में शामिल हो रही थी, ने तनीषा और मिष्टी को देखा और उन पर हंसी, फिर अपना इन्विटेशन लेटर अटेंडेंट को दिया। अटेंडेंट ने रेड इन्विटेशन लेटर की जांच की और लोगों को अंदर जाने दिया। हिलेरी ने पीछे मुड़कर दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहा, सुना, तुम्हें बिना इन्विटेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से वापस लौटने की सलाह देती हूँ ताकि वहां खड़े होकर अजनबियों तुम्हें न देखे, नहीं तो दीवान परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसे ही यह कहा गया, एक ब्लैक मेबैक एंट्रेंस के सामने रुकी। यहाँ फिर कोई आ गया है, तुम दोनों अब चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम लोगों के हंसने का इंतजार कर रहे हो? वर्षा की तेज नजरों ने कार को रुकते देखा और मिष्टी का मजाक उड़ाया। कुछ लोग जानबूझकर खड़े हो गए, दोनों का मजाक बनते देखना चाहते थे। मिष्टी शांत थी, लेकिन तनीषा को गुस्सा आ रहा था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि मिष्टी अचानक उससे छूटकर भाग गई। तनीषा ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, अगस्त्या। अगस्त्या ने दूर से देखा कि दोनों बाहर खड़े थे, जिससे उसे पता चल गया था कि क्या हुआ था, खासकर तनीषा के चेहरे पर गुस्से की झलक देखकर। वह अभी अभी घर पहुंचा था और उसने बटलर से सुना कि मिष्टी अपना इन्विटेशन लेटर भूल गई है। वह डर गया कि वह गुस्सा हो जाएगी, इसलिए वो खुद इन्विटेशन लेटर लेकर आया। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि तनीषा उसके साथ आएगी। हबी, मिष्टी ने उछलकर उसे गले लगा लिया। हबी शब्द सुनकर भीड़ दंग रह गई। कुछ लोग जो उस पर हंसने का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरों पर मुस्कान जमी हुई थी। क्या यह अगस्त्या की वाइफ थी? क्या हुआ? मिष्टी को हट देखकर अगस्त्या थोड़ा बेचैन हो गया। पहले तो मिष्टी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अगस्त्या को देखा, उसे तनीषा की तरह ही किसी कारण से अपमानित और गुस्सा महसूस हुआ। मैं इन्विटेशन लेटर लाना भूल गई, इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मिष्टी जानती थी कि यह उसकी समस्या थी कि वह इन्विटेशन नहीं लाई थी। अटेंडेंट ने नताशा और उसके दोस्तों को कहने पर उसे अंदर नहीं जाने दिया। इसके अलावा तनीषा ने अपनी पहचान बता दी थी और फिर भी उन्हें एंटर करने की इजाजत नहीं दी गई। यह कुछ ज्यादा ही सख्त था और इस तरह के नियमों ने उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल बना दिया था। इसके अलावा वहां कोई रेस्ट रूम नहीं था, इसलिए उन दोनों को बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। अगर वे तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहे तो तुम अडवाणी परिवार के सभी इन्विटेशन को रिजेक्ट कर सकती हो। इसके अलावा दीवान परिवार से भी उन्हें कोई इन्विटेशन नहीं मिलेगा। अगस्त्या भी गुस्सा था जब उसने सुना कि दोनों लड़कियों को बाहर रोक दिया था। वह समझ गया कि वे मिष्टी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये लोग तनीषा के बारे में जानते थे, इसलिए उस तरह के हॉस्पिटैलिटी के साथ उन्हें आने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मिष्टी सही कह रही है, नताशा ने लोगों से यहाँ तक कह दिया कि हमें अंदर न जाने दे। तनीषा ने नताशा की ओर गुस्से से इशारा किया और डांटा। यह सुनकर नताशा के एक्सप्रेशन कठोर हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अगस्त्या यहाँ आएगा। इस बार यह उसके लिए एक आपदा थी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, अगले सेकंड में तनीषा ने अगस्त्या को वही बताया जो उसने अभी कहा था। यह सुनकर अगस्त्या के हाव भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी गहरी आंखों में खतरा मंडरा रहा था। अटेंडेंट का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने तनीषा की पहचान सुनी तो वह झिझक गया, लेकिन उसने ऊपर से ऑर्डर के बारे में सोचा, इसलिए उसने उन दोनों को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तनीषा के साथ वाले व्यक्ति की पहचान क्या थी। किसने सोचा होगा कि यह यंग कॉलेज लड़की मिस्टर दीवान की पत्नी होगी? उन्हें याद दिलाया गया था कि अगस्त्या दीवान आते हैं तो उन्हें फोन करें, क्योंकि वे उनका वेलकम करने खुद आएंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें इग्नोर किया और उन्हें नाराज किया, और अब मिस्टर दीवान खुद आए। उसने अपना ठंडा पसीना पोंछा और जल्दी से समझाने लगा, मिस्टर दीवान, आई एम सॉरी, मैंने मिस दीवान और मिसेज दीवान को जाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि उनके पास इन्विटेशन लेटर नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दे। यह सुनकर मिष्टी ने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह वही कर रहा है जो उससे कहा गया था, इसलिए उसने अगस्त्या का हाथ खींच लिया और पूछा, क्या तुम इन्विटेशन लेकर आए हो? हंटर तेजी से आगे बढ़ा और मिष्टी को सोने की मोहर लगी इन्विटेशन लेटर देते हुए कहा, मैडम, आपका इन्विटेशन लेटर। यह सुनकर मिष्टी ने उसे ले लिया, अटेंडेंट को दिया और कहा, यह ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती, इसलिए आगे बढ़ो और अपना काम करो। अटेंडेंट ने ठंडे पसीने के साथ सोने की मोहर लगी इन्विटेशन को देखा। यह अडवाणी परिवार का फर्स्ट क्लास इन्विटेशन है। केवल बहुत अच्छे रिश्ते वाले या बहुत इंपॉर्टेंट लोग ही इस इन्विटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, आपको नताशा को एक अच्छा सबक सिखाना होगा, तनीषा ने कहा। यह सुनकर नताशा की आंखें बाहर आ गईं। कुछ डर और कुछ घबराहट के साथ उसने कहा, अगस्त्या, मुझे नहीं पता। अगस्त्या की तीखी नजर उस पर पड़ी और उसने कहा, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम अब दीवान परिवार की मेंबर नहीं हो और तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर नताशा का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। क्या वह उसे घर से बेदखल कर रहा था? दीवान परिवार के बिना सिंघानिया परिवार की उससे सगाई का क्या मतलब था? अगर अगस्त्या ने उसे नहीं पहचाना तो सिंघानिया परिवार उससे सगाई करेगा। नताशा को पश्चाताप हुआ। उसकी इतनी तारीफ की गई थी कि वह भूल गई थी कि वह कौन है। उसकी माँ ने उसे बार बार याद दिलाया कि मिष्टी को नाराज न करे या अगस्त्या को नाराज न करे, लेकिन अब क्या? वह क्या करेगी? जो महिलाएं इस समय नताशा का पीछा कर रही थी, उन्होंने भी सदमे में अपने एक्सप्रेशन बदल दिए और अवचेतन रूप से खुद को उससे दूर करने के लिए कुछ कदम पीछे हट गईं। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 192। अगस्त्या की कोल्ड नजर उन पर पड़ी। उसकी कोल्ड टकटकी का सामने करने पर भीड़ की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मिष्टी चलो, अगस्त्या ने मिष्टी से कहा।
मिष्टी बोलने ही वाली थी कि उसने अपने पीछे एक महिला की आवाज सुनी जो कह रही थी, मिस्टर दीवान, तनीषा, आप सब आ गए हैं। आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? मिसेज अडवाणी, जिन्हें खबर मिली, लोगों के एक ग्रुप के साथ चली आई। मिष्टी और अन्य लोग मुड़े और घूरने लगे। तनीषा, जो अंजलि अडवाणी को जानती थी, उसके पास दौड़ी और बोली, अंजलि, हम इनविटेशन कार्ड लाना भूल गए इसलिए हम अंदर नहीं आ सके। मैं अपनी भाभी के साथ आई थी, वह मेरी भाभी है। तनीषा ने मिष्टी की ओर इशारा करते हुए कहा। भाभी शब्द सुनकर मिष्टी दंग हुई। क्या उसने अंत में एक्सेप्ट कर लिया कि वह उसकी भाभी थी? अंजलि ने मिष्टी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मिसेज दीवान, लेकिन आपको देखना आपके बारे में सुनने से अलग है। मिष्टी हंसी और फिर तेजी से अगस्त्या को कार में धकेलते हुए बोली, हनी, तुम्हें वापस जाना चाहिए। एक आदमी का महिलाओं के साथ यहाँ रहना अजीब था। अगस्त्या ने उसकी बात मानी और कार में बैठ गया। जाने से पहले उसने मिष्टी के चेहरे पर चुटकी ली और कहा, क्या तुम फ्यूचर में इन्विटेशन कार्ड भूलोगी? कभी नहीं। इतना कहकर मिष्टी को अचानक महसूस हुआ कि दर्जनों आंखें उसे घूर रही थी और वह शर्मा गई। अगस्त्या उसका रिएक्शन देखकर मुस्कुराया, उसकी ओर हाथ हिलाया, फिर अंजलि की ओर हाथ हिलाया और हंटर को कार स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया। आसपास के लोगों ने जेलेसी से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर दीवान अपनी वाइफ से इतना प्यार करेंगे। वे अपनी वाइफ का इन्विटेशन कार्ड भी खुद लेकर आए, इसलिए मुझे मिष्टी से जलन हो रही है। हाँ, मेरे हस्बैंड को यह भी नहीं पता कि मैं बाहर जाकर क्या करती हूँ। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं वापस ना आऊं। वह अकेले खुश रहते हैं। अंजलि मिष्टी के पास आई, मुस्कुराई और अपना परिचय दिया, मिसेज दीवान, मेरा नाम अंजलि है। आई एम सॉरी कि आपको मेरी पार्टी में यह सब झेलना पड़ा। कोई बात नहीं, आप मुझे मिष्टी कह सकती हैं। मिष्टी ने मुस्कान के साथ कहा, मैं भी आपसे 4 या 5 साल बड़ी हूँ, इसलिए आप भी मुझे तनीषा की अंजलि कह सकती है। उसने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। ठीक है अंजलि। उनके आसपास के लोग मुस्कुराए। अंजलि ने खुशी सिर हिलाया। वह चिंतित थी कि मिष्टी के साथ घुलना मिलना आसान नहीं होगा। वह इस पार्टी में उसे नाराज करने से डर रही थी, लेकिन उसके साथ बात करना आसान लग रहा था। इस कम्युनिटी में रिश्ते बेहद अच्छे या बेहद खराब होते थे। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और एक कार को रुकने की आवाज सुनी। 2 महिलाएं कार से बाहर निकली और मुलायम नीले रंग की ड्रेस में लड़की कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। उसने मिष्टी को दरवाजे पर खड़ा देखा और जल्दी से पुकारा, मिष्टी। मिष्टी मुड़ी और जब उसने देखा कि यह मीरा है तो मुस्कुराई और बोली, तुम आ गई। यह मेरी भाभी है, नंदिनी। भाभी, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी है। अंजलि ने बीच में आकर उन्हें टोका, क्या तुम लोग बाहर खड़े होकर एक दूसरे का परिचय करवाओगे? चलो हम अंदर चलकर बात करके। इतना कहकर अंजलि अपने मेहमानों को अंदर लेकिन गई। यह नजारा देखकर नताशा और उसके फ्रेंड्स को काफी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि अंजलि ने उनका वेलकम किया बल्कि उनकी तरफ देखा भी नहीं। अंदर बार, केटीवी, टेबल, स्विमिंग पूल, स्पा, पवेलियन और जिम थी। एंटरटेनमेंट की सभी चीजें इस आलीशान महल में मौजूद थी। नताशा और उसके ग्रुप को छोड़कर सभी ने एंजॉय किया। जब सभी ने पार्टी को एंजॉय कर लिया तो वे सभी अलविदा कहकर जाने लगे। अंजलि ने लोगों से रुकने के लिए कहा, लेकिन कुछ ही लोग रुके। यह देखकर कि सभी लोग लगभग जा चुके थे, मीरा मिष्टी को धक्का देकर बोली, मिष्टी, तुम कब जा रही हो? हाँ, एग्जाम करीब आ गए हैं और सुबह उठकर मुझे रिवीजन भी करना है। मिष्टी और मीरा अंजलि को अलविदा कहने के लिए ऊपर गए। अंजलि ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन मीरा और मिष्टी ने कहा कि उन्हें पढ़ाई करनी है, इसलिए वे रुक नहीं सकते। अंजलि को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ नताशा मिष्टी को जेलेसी से देख रही थी। उसने सोचा था कि राजीव की मंगेतर के रूप में उसे सीरियसली लिया जाएगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि अंजलि ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। यह नताशा के लिए बिल्कुल अपमान था। लेकिन मिष्टी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, भले ही वो उसकी हैसियत बराबर थी। उसके साथ इतना अलग व्यवहार क्यों किया गया? अब जब मिष्टी और अन्य लोग जा रहे थे तो अंजलि उन्हें खुद विदा करने के लिए दरवाजे तक आई, जिससे पता चला कि अंजलि मिष्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो जिस कार को मिष्टी ने बुलाया था वह पहले ही आ चुकी थी। मिष्टी ने मीरा ने एक दूसरे को गुड बाय कहा और कार में भी बैठने की योजना बनाई। तनीषा पार्टी में जो कुछ हुआ था उस पर खुश हो रही थी और बोली, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पास रही। नताशा के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। हाँ, यह खुशी की बात है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसका हाथ जम गया जब उसने दरवाजा खोला और कार की पिछली सीट पर बैठे आदमी को देखा। वह हकलाते हुए बोली, भाई, आप यहाँ क्यों हो? अगस्त्या ने कहा, आगे की सीट पर बैठो। तनीषा झेंप गई और पैसेंजर सीट की ओर चली गई। जब मिष्टी ने अगस्त्या की आवाज सुनी तो उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं और जब उसने करीब देखा तो उसकी चमकीली आंखें अगस्त्या से मिली। कार में बैठो। मिष्टी ने सिर हिलाया, कार में बैठी और बोली, तुम क्यों आए? यहाँ वापस आने में तुम्हें कितनी परेशानी हुई होंगी? अगस्त्या ने लापरवाही से कहा, मैं मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट गया था जो इसी रास्ते में है। मिष्टी ने सोचा कि वह अभी अभी मीटिंग से वापस आया है और उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। हंटर, जो गाड़ी चला रहा था, अगस्त्या का झूठ सुनकर स्पीचलेस था। जब कार शांत थी तो तनीषा इस बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक सकी कि पार्टी में क्या हुआ था। उसने नताशा और उसके फ्रेंड्स का खूब मजाक उड़ाया। मिष्टी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अगस्त्या के कंधों पर झुकी और सो गई। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 193। यह मिष्टी की पहली फाइनल एग्जाम थी और वह किसी भी दूसरे की तुलना में ज्यादा घबराई हुई थी। हालांकि उसके पिछले ग्रेड अच्छे थे, फिर भी वह चिंतित थी। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि कई लोग उसके ग्रेड पर फोकस कर रहे थे और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे। एग्जाम से एक रात पहले मिष्टी ने काफी देर तक पढ़ाई की। लगभग इसी समय अगस्त्या ने देखा कि वह अपनी यूजुअल सेल्फ में नहीं थी और उसने उसे कई बार सोने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं सोई। अगस्त्या थोड़ा चिंतित था और उसने खुद को दोषी ठहराया क्योंकि वह उसकी वजह से बहुत दबाव में थी।
कल रात सो नहीं पाने के कारण मिष्टी की हालत अगले दिन और भी खराब हो गई और वह सुबह दर्द से जल्दी उठ गई क्योंकि उसके पीरियड आ गए था। उसकी तुलना में तनीषा और आरव बहुत ज्यादा रिलैक्स में थे। मिष्टी घबराई हुई लग रही थी, मानो दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम दे रही हो, लेकिन यह सिर्फ एक फाइनल एग्जाम थी। अगर वह अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तीनों कार में बैठे और कॉलेज के लिए निकल पड़े। सुरक्षा जांच के दौरान पूरे शरीर को स्कैन किया गया और कुछ भी अंदर नहीं लाया जा सका। कल रोकने के लिए स्कूल द्वारा पेन भी तैयार किए गए। जब मिष्टी एग्जाम रूम से निकली तो उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। उसके आसपास के लोगों ने शिकायत की कि इस साल पेपर बहुत कठिन थे और वे सभी निराशाजनक लग रहे थे। उसी समय मिष्टी का फोन बजा और उसने उस पर नजर डाली। यह अगस्त्या का एक मैसेज था जिसमें पूछा गया था कि उसकी एग्जाम कैसी चल रही है। मिष्टी को थोड़ा दुख हुआ और उसने एक सुनसान जगह पर भाग जाने के बाद उसे फोन किया और बताया कि उसने अच्छा नहीं किया। अगस्त्या को उसके ग्रेड की उतनी परवाह नहीं थी और जो कुछ उसने पहले कहा था वह सिर्फ उसे डराने के लिए था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी इसे इतनी गंभीरता से लेगी, इसलिए उसने उसे यह कहकर दिलासा दिया, इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मिष्टी को उसकी बातों से राहत नहीं मिली और वह उसे अपना लोकेशन न बताकर सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गई। उसे वह समय याद आया जब वह कॉलेज वापस गई थी और अगस्त्या से वादा किया था कि वह अपनी एग्जाम में अच्छा करेगी, और जब वह अपनी पहले एग्जाम के दौरान 3rd पोजीशन पर आई तो उसने खुशी से अगस्त्या को बताया था। उसे पूरा यकीन था कि उसने पिछली बार जितना अच्छा नहीं किया था और जब ग्रेड सामने आएंगे तो यह कितना शर्मनाक होगा। वह नहीं जानती थी कि यह शांति कितनी देर तक कायम रही जब तक कि चमकदार काले चमड़े के जूते उसके सामने नहीं रुकी। तभी उसने चौंक कर ऊपर देखा। तुमने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? अगस्त्या उससे नाराज था। उसने उसे कई बार फोन किया था और उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वह घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि एग्जाम में अच्छा नहीं करने के कारण वो कहीं बैठकर रो रही होंगी। अगस्त्या ने कॉलेज के चारों ओर देखा और देखा कि वह यहाँ दंग बैठी हुई थी और उसे उसकी ओर आने का आभास भी नहीं हुआ। मिष्टी को होश आया और उसने जल्दी से अपने सेल फोन पर नजर डाली। उसने देखा कि 4-5 मिस्ड कॉल थी। मैंने इसे एग्जाम से पहले म्यूट कर दिया था, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगस्त्या ने राहत की सांस ली और यह देखकर कि वह ठीक नहीं लग रही है, बोला, चलो पहले खाना खा लो। वहां से गुजर रहे लोग क्यूरोसिटी से उन्हें देखने लगे। अगस्त्या का चेहरा कितना हैंडसम था। आसपास के लोगों को अब एग्जाम पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिष्टी ने सिर हिलाया। अपने आसपास के लोगों की नजरों पर ध्यान न देते हुए वह उदास होकर आगे बढ़ी। थोड़ी दूरी पर अगस्त्या ने उसे वापस खींच लिया। मिष्टी कंफ्यूज दिखी और बोली, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? अगस्त्या ने थोड़ा घबराकर उसकी ओर देखा। मिष्टी ने ऊपर देखा और इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आया कि अगस्त्या का क्या मतलब है। एंट्रेंस उस दिशा में है। अगस्त्या ने उसके पीछे इशारा किया। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। फिर मिष्टी को होश आया और उसने अपना सिर पीट लिया। अगस्त्या ने असहाय होकर मिष्टी का सिर रगड़ा और कहा, क्या एग्जाम के दौरान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जब मिष्टी ने एग्जाम के बारे में बात सुनी तो उसे फिर से फूले हुए गुब्बारे जैसा महसूस हुआ और उसके कंधे झुक गए। अगस्त्या ने उसे गेट की ओर खींच लिया। मुझे बताओ क्या परेशानी है? अगस्त्या ने उसके कंधे पकड़ते हुए पूछा। मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया। मिष्टी ने उसकी ओर देखा और कमजोरी से कहा। और? अगस्त्या ने फिर पूछा। मिष्टी ने ना में सिर हिलाया। सिर्फ इसलिए कि तुमने एग्जाम में अच्छा नहीं किया, तुम खुश नहीं हो? अगर तुम एग्जाम अच्छा नहीं दे पाते तो क्या तुम खुश होते? मिष्टी ने पूछा। अगर तुमने पेपर अच्छा नहीं किया तो कोई बात नहीं। इस छोटी सी बात पर दुखी क्यों हो? अगस्त्या ने उसे दिलासा दिया। अगस्त्या को उम्मीद नहीं थी कि वह उसके बारे में चिंता करेगी। उसने मिष्टी पर बहुत ज्यादा दबाव डालने के लिए खुद को भी दोषी ठहराया। अगस्त्या ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और माफी मांगते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हालांकि परिवार में अच्छे ग्रेड वाले कई लोग हैं, ऐसे कई लोग भी हैं जो ग्रेड सबसे निचले पायदान पर हैं, लेकिन किसी को भी उनके स्कोर की परवाह नहीं है। तो यह मायने नहीं रखता है। मिष्टी ने आईब्रो सिकोड़ कर कहा, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं हूँ। अगस्त्या ने हंसते हुए कहा, वैसे भी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना बेस्ट करो। तुमने इतनी मेहनत की है, इसलिए अगर तुम्हें 0 भी मिला तो भी मैं नाराज नहीं होऊंगा। रियली? मिष्टी ने उसे शक की नजरों से देखा। मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? कभी नहीं बोला। मिष्टी ने उस पर विश्वास किया। दोनों एक फैंसी रेस्तरां में गए। बैठने के बाद अगस्त्या ने उससे ऑर्डर देने के लिए कहा। खाना देखने के बाद आखिरकार मिष्टी को थोड़ा और आराम महसूस हुआ। जब उसने ऑर्डर देना फिनिश किया तो अगस्त ने पूछा, तुम अपनी 2 महीने की छुट्टियों के दौरान क्या करोगी? समर वेकेशन स्टूडेंट या तो घूमने जाते हैं या पार्ट टाइम जॉब की तलाश करते हैं। ऑनलाइन ब्लॉगर के तौर पर काम करने वाली मिष्टी को कमाई के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 194 थी तो वह एग्जाम के बाद आराम कर सकती थी। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहती हो? अगस्त्या ने पूछा। मिष्टी ने जवाब दिया, तुम्हारी कंपनी की रिक्वायरमेंट हाई है, मैं इसमें पास नहीं हो सकती। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम फ्यूचर में काम नहीं करना चाहती? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी में क्या कर सकता हूँ? मिष्टी ने पूछा। जब तुम जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर दूंगा। इस पर मिष्टी बोली, क्या लोग कहेंगे कि मैं तुम्हारी कनेक्शन की वजह से कंपनी में आई हूँ, ना कि अपनी काबिलियत से?
अगस्त्या ने कहा, अपनी खुद की फैमिली कनेक्शन का इस्तेमाल करने में क्या गलत है? ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोगों को मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगे। उसे डर था कि अगर सबको पता चल गया तो उसकी अपने कलीग से नहीं बनेगी और वे उसे हर दिन अजीब नजरों से देखेंगे। अगस्त्या ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, ठीक है। यह सुनकर मिष्टी को राहत मिली। एग्जाम के बाद मीरा और अविका को भी इंटर्नशिप के लिए एक कंपनी मिल गई। मिष्टी ने उन्हें बताया कि वह अगस्त्या की कंपनी में जा रही थी और उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। तनीषा ने राखी के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया और मिष्टी को भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन मिष्टी अगस्त्या की कंपनी में इंटर्नशिप करने जा रही थी, इसलिए उसने उन्हें मना कर दिया। अगस्त्या ने मिष्टी को अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक पोजीशन दी। जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई तो वे वापस घर चले गए, लेकिन दीवान मैनर का माहौल थोड़ा सख्त था। जब मालती ने देखा कि वे वापस आ गए हैं, उसने विजय का हाथ थपथपाया और उसे उकसाया। विजय ने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन से उनकी ओर देखा, आज जो हुआ उसे तुम दोनों कैसे समझाओगे? हमें आपको क्या समझाने की जरूरत है? अगस्त्या ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया। विजय ने गुर्राते हुए कहा, यह एक कंपनी है, तुम्हें लगता है कि यह एक मनोरंजन पार्क है? तुमने उसे कंपनी में रखा और यहाँ तक कि कोई टेस्ट और इंटरव्यू भी नहीं लिया। क्या तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट रूप में अपनी कंपनी की गरिमा की परवाह नहीं है? क्या तुम्हें यह सब मजाक लगता है? यह सुनकर मिष्टी को आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। ऐसा लग रहा था कि मिष्टी की कंपनी में एंट्री होने से कुछ लोग परेशान हो गए हैं। अगस्त्या ने इंडिफरेंट टोन में जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि यह मजाक है। मजाक के अलावा और क्या है? तुम्हें पता है कंपनी में इंटर्न बनने के लिए भी लोगों को कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ और मैं ही फैसले करूंगा कौन कंपनी रहेगा और कौन नहीं। डैड, अगर आप अपना खुद का बिजनेस नहीं संभाल सकते, इसलिए दूसरे लोगों के में बिजनेस में इंटरफेयर न करें। अगर आपको कंपनी में मिष्टी को नहीं देखना है तो मैं आपकी पोजीशन चाचा को दे दूंगा ताकि आप घर पर आराम कर सके। यह सुनकर विजय गुस्से से आग बबूला हो गया। बास्टर्ड, बास्टर्ड, उसने गुस्से में टेबल पटक दी। मालती भी निराश थी। उसने सोचा था कि इस आदमी से शादी करके उसके पास वह सब कुछ होगा जो दीवान परिवार के पास था। कौन जानता था कि उसका अंत ऐसा होगा। अगर ऐसा जारी रहा तो वह और उसका बेटा हमेशा के लिए अगस्त्या के कंट्रोल में रहेंगे। वह इसे मानने को तैयार नहीं थी। यह वह नहीं था जो वह चाहती थी। मालती ने अपने सामने विजय की ओर देखा, जो सिर्फ अपना आपा खोना जानता था। वह इस आदमी प्यार कैसे कर सकती थी जो उसे और उसके बच्चे को कुछ नहीं दे सकता? उसने चुपके से अपने दांत पीस लिए। अगस्त्या ने मिष्टी का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चल दिया। उनके पीछे विजय चिल्लाता रहा, लेकिन दोनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन कंपनी में, नताशा, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम्हें पता है, कल मैंने सुना था कि अगस्त्या ने एक लड़की को बिना इंटरव्यू के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्न की पोजीशन दी है। इसके अलावा जब मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने गई तब मैंने अगस्त्या के असिस्टेंट आर्यन को यह कहते सुना कि वो लड़की का खास ख्याल रखे। इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट एक इंटर्न के बारे में वरीड है। हैरानी की बात यह है कि इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट उसने तुम्हें और वर्षा को कभी नहीं दी। क्या तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता? नताशा अभी विदेश से लौटी थी, इसलिए मिष्टी की इंटर्नशिप के बारे में उसे कुछ नहीं पता। जब उसके असिस्टेंट ने ऐसी बात कही तो वो बहुत हैरान हुई। क्या कहा तुमने? मैं जानती थी कि तुमने यह नहीं सुना होगा। असिस्टेंट को यह कहते सुनकर उसने एक्साइटेड टोन में पूछा, मुझे और बताओ। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट लोगों को इस पर निजी तौर पर चर्चा करने की इजाजत नहीं देता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वह लड़की अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय है और बहुत खूबसूरत है और कल मैंने उन्हें एक ही कार में जाते देखा। यह सुनकर नताशा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर अगस्त्या की कंपनी के किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसी अफवाह फैली है तो मिष्टी के बारे में क्या उसे उस एम्प्लॉय के बारे में पता है? हालांकि उसे ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा, लेकिन आदमी हमेशा सतह पर एक तरह से और पर्दे के पीछे से दूसरे तरह से काम करते हैं, खासकर अगस्त्या जैसा अमीर आदमी। वह अकेले मिष्टी से कैसे प्यार कर सकता था? उस समय नताशा इस बात से अनजान थी कि मिष्टी अगस्त्या की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई थी, क्योंकि जब मिष्टी कंपनी में शामिल हुई तो वह पहले ही विदेश निकल चुकी थी। कल प्रेसिडेंट ने काम के बाद हमारी कंपनी के सामने उसका इंतजार किया। आज भी शायद ऐसा होगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो जब तुम इसे देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब नताशा ने सुना कि उसने क्या कहा तो उसने इस पर ध्यान दिया। दिन के अंत में वो कंपनी के एक कोने में छिप गई और महिला से मिलने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उसने अगस्त्या की कार को ड्राइववे में आते देखा। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद उसने देखा कि कंपनी की ड्रेस में एक महिला बाहर निकली और अगस्त्या की कार के सामने खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि वे दोनों क्या कह रहे थे, क्योंकि वह इस एंगल से महिला का चेहरा नहीं देख सकती थी। और फिर नताशा ने उसे अपनी कार में बैठते हुए देखा। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 195। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगले दिन दीवान ग्रुप के प्रेसिडेंट की खबर पूरे इंटरनेट पर थी कि उसने कंपनी के एम्प्लॉई को घर छोड़ा। कार की कई तस्वीरें ली गई थी। कार के पास एक दुबली पतली महिला खड़ी थी और उसने दीवान ग्रुप के एम्प्लॉई के कपड़े पहने हुए थे। वर्षों में पहली बार अगस्त्या के बारे में कोई स्कैंडल इंटरनेट पर सामने आया।
लोगों ने बस यह सोचा कि यह कोई मालिक है जिसकी कोई रखेल है, लेकिन लोग बहुत हैरान थे क्योंकि आखिरकार एक अमीर परिवार के लिए एक रखेल होने का खुलासा होना बहुत अपमानजनक था, खासकर शादीशुदा आदमी के बारे में अगर यह खबर फैलती है। विजय ने अपनी विरासत खो दी थी क्योंकि उसने एक रखेल रखी थी। उसके एक नाजायज बच्चा था और उसने उस औरत को दीवान परिवार की बहू बनने में भी मदद की थी। अब अगर अगस्त्या का किसी महिला के साथ लव अफेयर चल रहा था तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। आखिरकार ज्यादातर लोग अगस्त्या की शादी के बारे में पहले से ही जानते थे। दरअसल अगले ही दिन इस घटना ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। अगले दिन ही मिष्टी को इसके बारे में पता चला। एक नामी कंपनी के प्रेसिडेंट द्वारा रखेल रखने की खबर भी इंटरनेट पर थी। खबर पढ़कर मिष्टी काफी हैरान थी। उसके आसपास के लोग फुसफुसाए, मैंने सुना है कि बॉस शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। उनकी वाइफ की फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है और वो इंट्रोवर्ट टाइप है। बॉस को अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहिए। मैंने सुना कि अपनी डिपार्टमेंट की एक इंटर्न का ही बॉस के साथ चक्कर है। ऐसे चेचेच वहाँ मत देखो, वो वही। अगर उसे शक हो गया तो वो हमें नौकरी से निकलवा सकती है। इतनी खूबसूरत लड़की पर किसी का भी दिल आ जाएगा। मैंने उसके बारे में सुना है कि वह एक कॉलेज स्टूडेंट है और वह सिर्फ इंटर्नशिप के लिए यहाँ आई है। आजकल की लड़कियां सचमुच अमीर आदमियों को बहकाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अचानक मैनेजर अंदर आया और जब उसने बातचीत सुनी तो वह खांसते हुए बोला, क्या तुम लोगों को कुछ नहीं करना है? सब लोग झट से चुप हो गए। मैनेजर ने और कुछ नहीं कहा और अपने ऑफिस में चला गया। मिष्टी घर वापस गई। तभी उसने पाया कि नताशा, जो काफी समय से गायब थी, वापस आ गई थी और मुस्कान के साथ सोफे पर बैठी थी। मिष्टी, तुम वापस आ गई है। मिष्टी ने उसे इंडिफरेंट लुक दिया और कहा, तुम्हें कुछ काम है? बेशक, मैं इस बार इसलिए आई क्योंकि मेरे पास कुछ दिलचस्प बात है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। मिष्टी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, पास आई और बोली, दिलचस्प? मिष्टी, तुमने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी है? मिष्टी ने कुछ नहीं कहा। नताशा ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, तुमने नहीं देखा, इसलिए मुझे तुम्हें बताना होगा। मैंने सुना है कि अगस्त्या बाहर एक लड़की से मिला और किसी ने उनकी तस्वीर ली। यह देखो। नताशा ने मिष्टी को फोन थमा दिया। मिष्टी ने फोन की ओर देखा। उसका चेहरा थोड़ा सा डूब गया और उसने कहा, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? नताशा को नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसका गोल मिष्टी को घटना के बारे में बताना था। उसे खुशी होगी अगर अगस्त्या के वापस आने पर उन दोनों में बड़ी लड़ाई हो। इत्तेफाक से मेरी नज़र उन दोनों पर पड़ी। जब मैंने उन्हें एक ही कार में बैठते देखा तो मैं हैरान हुई और मैंने तभी उनकी एक तस्वीर ले ली। मैं इस बार अच्छे इरादे से तुम्हें सावधान करने आई हूँ, इसलिए गलत मत समझना। वैसे भी अब तुम्हारी शादी अगस्त्या से हो गई है और वो इंटर्न सिर्फ एक रखेल है। जब तुम उस इंटर्न को अच्छा सबक सिखाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दीवान परिवार के बारे में उस तरह की गंदी गपशप नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मिष्टी का ख्याल रख रही हो। जब नताशा चली गई तो मिष्टी के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने उम्मीद नहीं की थी नताशा अगस्त्या और उससे इतनी नफरत करेगी। जब अगस्त्या वापस लौटा तो मिष्टी ने बेचैनी से उससे पूछा, क्या इस न्यूज़ का कंपनी में कोई बड़ा इफेक्ट पड़ा? अगस्त्या ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, यह सिर्फ लोगों का एक ग्रुप है जो शोर मचा रहा है और ऑनलाइन ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि दीवान ग्रुप क्या है। अगस्त्या ने मिष्टी के सिर को छुआ। उसे डर था कि कहीं मिष्टी टेंस न हो जाए। लेकिन इन लोगों ने मुझे रखेल भी कहा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर मिष्टी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगस्त्या मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी। उसे वे सभी लोग याद आए जिन्होंने मिष्टी का नाम लिया था। और मुझे पता है कि तस्वीरें किसने ली, मिष्टी ने नताशा के बारे में सोचते हुए कहा। यह सुनकर अगस्त्या थोड़ा हैरान हुआ। कौन? तुम्हारी वह चंचल कजिन सिस्टर। उसने अपनी कार में बैठते हुए तस्वीर ली और मुझे चिढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि उसने देखा कि यह मैं हूँ।
इसलिए उसने मुझे रखेल समझ लिया। फिर मुझे परेशान करने के इरादे से इसे ऑनलाइन डाल दिया। मिष्टी ने कोल्ड टोन में कहा। अगस्त्या को उम्मीद नहीं थी कि यह नताशा होगी। आखिरकार नताशा अभी वापस आई थी, और जैसे ही वह वापस आई तो ऐसी घटना घट गई। ऐसा लग रहा था कि उसे दिया गया लेसन अभी भी बहुत हल्का था। आमतौर पर अगस्त्या नताशा के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता था। उसने उसे राजीव से सगाई करने से भी नहीं रोका। लेकिन इस बार तो उसने अपनी लिमिट पार कर ली है। ठीक है, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। अगस्त्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा और ऊपर स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन सिंघानिया परिवार की होने वाली बहू और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की इंटीमेट फोटो इंटरनेट पर रिवील हुई। यह कितना इंटीमेट था। वह बिकिनी में थी और उस आदमी की गर्दन पर सवार थी। दोनों ने किस भी किया। जिस तारीख को फोटो लिया गया उससे यह भी पता चला कि यह उनकी सगाई के बाद की तारीख थी, इसलिए उसने राजीव को धोखा दिया। और वह आदमी एक विदेशी आदमी था। लोगों का सारा ध्यान अगस्त्या से हटकर नताशा पर फोकस हो गया। नताशा, कुछ हुआ है? नताशा अपने स्टूडियो में काम में बिजी थी। उसकी असिस्टेंट चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर दौड़ती हुई आई। परेशान होने के बाद नताशा ने कहा, यह कैसा शोर है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं काम कर रही हूं तो अंदर आकर मुझे परेशान मत करो। नहीं, इस बार यह एक इम्पोर्टेंट मैटर है। असिस्टेंट एक पल के लिए ठिठक गई, फिर शर्मा गई। नताशा ने आईब्रो सिकोड़ कर कहा, यह क्या है? अगर यह कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो तुम कल बताना। असिस्टेंट ने सिर नीचे करके कहा, ट्विटर पर तुम्हारे बारे में गॉसिप चल रही है और अभी बहुत चर्चा हो रही है। इसे तुरंत चेक करो। मेरे बारे में गॉसिप? नताशा एक पल के लिए जम गई, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसे बुरा एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और ट्विटर खोला। इसी समय सैकड़ों अपमानजनक प्राइवेट मैसेज सामने आए। नताशा की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या ये लोग पागल हैं? वे उसके बारे में बुरा क्यों बोल रहे हैं? जब उसकी नज़र एक मैसेज पर पड़ी तो उसने करीब से देखा और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। इसमें एक महिला की एक आदमी के साथ अश्लील हरकतें करने की तस्वीरें थीं। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और उसका हाथ कांप गया और फोन फर्श पर गिर गया और स्क्रीन टूट गई। कुछ ही समय में फर्श पर फोन बजा और मुंह शब्द दिखाई दिया। असिस्टेंट उसके पागल रूप से चौंक कर आगे बढ़ी और बोली, नताशा, क्या तुम ठीक हो? नताशा अपनी जगह पर जमी हुई थी और जब असिस्टेंट ने देखा कि उसका फोन अभी भी बज रहा है तो उसने उसे उठाया और कहा, नताशा, यह तुम्हारी माँ है। क्या तुम जवाब देना चाहती हो? उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही होंगी, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। हाँ मॉमी, वह मेरी मदद जरूर करेगी। नताशा की घबराई हुई आंखें अचानक चमक उठीं और उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। नताशा, तुमने यह क्या किया? सिंघानिया परिवार ने अचानक फोन किया और कहा कि वे शादी कैंसिल कर रही हैं। किरण ने चिंतित, गुस्सैल टोन में पूछा। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 196। निया ने अभी फोन किया और कहा कि वह यह सगाई छोड़ रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ और उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे पूछूं। क्या तुमने राजीव को नाराज किया? क्या चल रहा है? वे इस तरह से सगाई कैसे छोड़ सकते हैं? किरण ने गहरी सांस ली और पूछने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नताशा उलझन में थी। उसे कौन बता सकता था कि क्या हुआ? जाहिर है कल सब कुछ ठीक था। मिसेस सिंघानिया कभी कभी उससे मिलने भी आती थी। ऐसा कैसे हो सकता कि आज वह कह रही है कि वह शादी से पीछे हटना चाहती है? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नताशा, मैनेजर तुम्हें बुला रहा है, नताशा के असिस्टेंट ने उसे याद दिलाया। नताशा अपने दांत पीसते हुए अपने मैनेजर के ऑफिस में गई, जिसने कोल्ड एक्सप्रेशन से रेसिग्नेशन लेटर दिया और कहा, नताशा, इंटरनेट पर तुम्हारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब तुम हमारी कंपनी में रहने के लिए सूटेबल नहीं हो। सीनियर मैनेजमेंट ने तुम्हें बर्खास्त करने का फैसला किया है। नताशा ने टेबल थपथपाई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने क्या कहा?
क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे नौकरी से निकालने की हिम्मत कैसे की? मैं अगस्त्या से कहकर तुम सभी को नौकरी से निकलवा सकती हूँ, उसने गुस्से में कहा। मैनेजर को उसके रवैये पर हैरानी नहीं हुई, लेकिन उसने नताशा का मजाक उड़ाया। इस बार मुझे आपको निराश करना पड़ेगा क्योंकि प्रेसिडेंट पहले ही इस मामले पर सहमत हो चुके हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकती है और उनसे बात कर सकती है। नताशा इतनी गुस्से में थी कि वह अपना रेसिग्नेशन लेकर ऊपर चली गई, लेकिन जैसे ही वह ऊपरी मंजिल पर पहुंची उसे आर्यन ने रोक लिया। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं अगस्त्या से मिलना चाहती हूँ। नताशा, जो इस बात से चिढ़ी हुई थी कि कुछ भी उसके साथ अचानक नहीं हो रहा है, गुस्सा हो गई। आई एम सॉरी मिस नताशा, प्रेसिडेंट बिजी हैं और अभी किसी से नहीं मिल सकते। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। मैं प्रेसिडेंट को बता दूंगा। नहीं, मैं खुद ही उसे बता दूंगी। क्या बात है कि वह किसी को नहीं देख सकता? मुझे लगता है वह मुझे नहीं देखना चाहता, है ना? नताशा ने दांत भींच कर कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करें, यह मेरे एक्सप्लेनेशन के दायरे में नहीं है। जस्ट वेट। नताशा गुस्से में थी। उसी समय प्रेसिडेंट के ऑफिस का दरवाजा अचानक खुल गया और मिष्टी, जिसके हाथ में आधा चबाया हुआ सेब था, ने क्यूरोसिटी से अपनी आंखें झपकाईं और बोली, क्या हो रहा है? वह सोफे पर लेटी हुई ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक उसने बाहर शोर सुना। उसने सोचा कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के सामने इतना हंगामा करने की हिम्मत किसमें थी। वह देखने के लिए बाहर आई, लेकिन वह नताशा निकली। तुम यहाँ कैसे? नताशा ने चौंक पर पूछा। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मिष्टी ने आईब्रो ऊपर उठाई और पूछा। नताशा ने सोचा कि मिष्टी अगस्त्या से यहाँ मिलने आई थी और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन अगले ही पल जब उसने मिष्टी द्वारा पहनी गई ड्रेस देखी तो वह जम गई। तुम अचानक नताशा को याद आया कि जो महिला पिछले दिन अगस्त्या की कार में बैठी थी उसकी भी वही ड्रेस और वही फिगर थी। उसने कुछ सोचा। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम हो सकती हो? मैं कौन हो सकती हूँ? मिष्टी ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। नताशा 2 कदम पीछे हट गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गई, पूरी तरह घबरा गई। जब मिष्टी ने उसकी एक्सप्रेशन देखी तो उसकी आंखों में मजाक तैर गया। वह पहले ही नताशा को इंटरनेट पर बेनकाब होते देख चुकी थी। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अगस्त्या के तरीके इतने क्रूएल होंगे। मिष्टी की राय में नताशा इसकी हकदार थी। अब क्या वह डर गई थी? है, बहुत देर हो चुकी थी। वह तुम ही थी, है ना? तुम ही थे जिसने अगस्त्या से मुझे बदनाम करने के लिए कहा, है ना? जब नताशा ने उसे अपना मजाक उड़ाते देखा तो उसने उसकी ओर घूर कर देखा। तो क्या हुआ अगर यह मैं थी? जब तुमने अगस्त्या के बारे में इंटरनेट पर पोस्ट किया तो तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि तुम भी लोगों को परेशान कर रही हो? मिष्टी ने जोर से हंसते हुए कहा। तब मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो। नताशा उसके सवाल से कंफ्यूज हो गई और शर्मिंदगी से बोली, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं जानती थी कि यह मैं हूँ, इसलिए तुम्हें इसे ऑनलाइन पोस्ट करने का हद है। क्या तुम जानती हो कि इससे अगस्त्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या तुम जानती हो कि अजनबी उसके बारे में क्या सोचेंगे? तुम उसका ही खाना खाती हो और उसके पैसे का इस्तेमाल करती हो, फिर भी तुम उसे चोट पहुंचा रही हो। नताशा, क्या तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि मेरा पति ने एक सांप को पाला है? जब नताशा ने मिष्टी को ऐसे लेक्चर वाले लहजे में बोलते हुए सुना तो वह आग बबूला हो गई और बोली, वह मुझे कैसे पाल रहा है? मैं उसकी कंपनी में उसके लिए काम करती हूँ, है ना? इसके अलावा मेरी माँ उसकी बुआ है और दीवान परिवार की मेंबर हैं। दीवान परिवार का खाना खाने और दीवान परिवार के पैसे का इस्तेमाल करने में क्या गलत है? अब जबकि अगस्त्या के पास सारा पैसा है, तुम यह अपने लिए चाहती हो, है ना? मैं जानती थी कि तुम अच्छी इंसान नहीं हो, अब तुम अपना असली रंग दिखा रही हो। पहले तुम मुझे और मेरी माँ को बाहर निकालना चाहती थी, फिर तुम मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहती हो। क्या अगली बारी मेरे मामा की होगी? मिष्टी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और बोली, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। तुम बातें बनाने में इतनी अच्छी हो कि गॉसिप रिपोर्टर न बनकर अपना टैलेंट बर्बाद कर रही हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अगस्त्या कहाँ है? मैं चाहती हूँ कि वह खुद मुझे बताए कि क्या उसका यही इरादा था। पूछने की जरूरत नहीं,
यह मेरा इरादा है। मिष्टी के पीछे से अगस्त्या की ठंडी कर्कश आवाज आई। नताशा ने गुस्से में उससे पूछा, क्यों? मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह सुनकर अगस्त्या ने सरकास्टिक ढंग से कहा, तो क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं? अगर लोगों को पता नहीं होता तो वे सोच सकते हैं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। यह सुनकर नताशा के शब्द उसके गले में अटक गए थे। उसे अचानक याद आया कि जब वह इतने सालों में लौटी थी, भले ही अगस्त्या कोल्ड था, उसने उसे कभी नहीं डराया था। यहाँ तक कि जब उसे धमकाया गया तब वह उसके लिए खड़ा हुआ और धमकाने वालों से बेरुखी से पेश आया। उस समय अगस्त्या उसके दिल में एक आइडल था। जब वह बाहर जाती थी तब वो अपने सभी दोस्तों से उसकी तारीफ करती थी। किसने सोचा होगा कि कई वर्षों के बाद दोनों ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे? उसके दिल में अगस्त्या के लिए आराधना किसी पॉइंट पर गायब हो गई और नाराजगी और नफरत में बदल गई। इस हद तक कि जब उसने अगस्त्या की जानकारी दूसरों को बताई तो उसे केवल बदला लेने का मनोरोगी रोमांच मिला और वह भूल गई कि अगस्त्या के तरीके कितने भयानक हो सकते हैं। इतने सालों तक किसी ने भी अगस्त्या की प्राइवेसी मीडिया के सामने रिवील करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन नताशा ने इसे सबके सामने उजागर कर दिया है। वह उसके खिलाफ काम करने के अलावा क्या कर रही थी? नताशा की पीठ पश्चाताप से अचानक ठंडी हो गई थी। जब किरण ने फोन कॉल सुनी तो उसे लगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और उसे डर था कि वह कुछ बेवकूफ़ी करेगी। वो जल्दी अगस्त्या की कंपनी पहुंची। मैनेजर ने उसे एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ बताया कि उसकी बेटी अगस्त्या से मिलने गई है। वह जल्दी से लिफ्ट से ऊपर की मंजिल पर चली गई। जैसे ही लिफ्ट खुली उसने अपनी बेटी को देखा। अगस्त्या, तुमने क्या किया? यह देखकर कि उसकी बेटी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, किरण ने सोचा कि नताशा को अगस्त्या ने डांटा था और वह उसे दोष देना शुरू कर दिया। मैंने अभी अभी उसे नौकरी से निकाला है। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 197। मुंह। नताशा अगस्त्या की बर्फीली निगाहों से कांप उठी और जब उसने किरण को देखा तो उसे होश आया। निकाल दिया गया? तुमने नताशा को क्यों निकाला? किरण ने अगस्त्या को गुस्से से देखा। उसकी रेपुटेशन इतनी खराब है कि इसका असर कंपनी की रेपुटेशन पर पड़ेगा, अगस्त्या ने लापरवाही से कहा। क्या? किरण कंफ्यूज थी। कुछ समय पहले सिंघानिया परिवार ने शादी कैंसिल करने के लिए फोन किया और जब उसने पूछा कि क्या हो रहा है तो उन्होंने उसे अपनी बेटी से पूछने के लिए कहा। अब उसका भतीजा कह रहा था कि उसकी बेटी की रेपुटेशन खराब है। क्या हो रहा था? मिष्टी ने उसे धीरे से फोन थमाया और कहा, ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि आपकी बेटी ने किसी को धोखा दिया है। किरण ने फोन उठाया और उसकी नजर फोटो पर पड़ी। किरण की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अविश्वास से नताशा की ओर देखा, मानो वह उसके आर पार देखना चाहती हो। नताशा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मिष्टी का फोन खड़खड़ाहट के साथ फर्श पर गिर गया। किरण को उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसका ऐसा पक्ष सामने आएगा। इसमें अब कोई हैरानी नहीं कि सिंघानिया परिवार इस शादी से पीछे हटना चाहता था। अगर वे यह शादी नहीं तोड़ते तो वे हंसी का पात्र बनते। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसका भतीजा नताशा को निकालना चाहता था। नताशा रोने लगी क्योंकि वह जानती थी कि उसका अंत हो गया है। उसने अगस्त्या को नाराज कर दिया। सिंघानिया परिवार अब उसे नहीं चाहता था और अपर क्लास के सभी लोग उसके धोखे के बारे में जानते थे। किरण ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अगस्त्या की ओर देखा और कहा, क्या तुम उसके कजिन नहीं हो? तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? वह सवाल वही था जो नताशा ने पहले पूछा था। मिष्टी ने मुंह फेर लिया और मन ही मन सोचा कि वे सचमुच माँ और बेटी हैं। दोनों एक ही तरह से बोलते हैं। उसकी मदद करो? मैं उस व्यक्ति की मदद क्यों करूं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है? अगस्त्या ने सरकास्टिक टोन में पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? किरण ने उलझन में पूछा। बुआ, आपने उस दिन इंटरनेट पर मेरे हस्बैंड द्वारा रखेल रखने की खबर देखी थी, है ना? मिष्टी उनके सवाल करने के लहजे से थोड़ी अधीर थी, जैसे कि यह सब अगस्त्या की गलती थी। उसके पति को हर चीज में उसे की मदद क्यों करनी चाहिए? अगर उनका रवैया बेहतर होता तो मदद करने में कोई बुराई नहीं थी। किरण ने उसकी ओर देखा और कहा, इसका नताशा से क्या लेना देना है? ओह बिल्कुल, यह है, यह आपकी लड़की थी जिसने यह अफवाहें फैलाई थी। उसने ही तस्वीरें ली और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, मिष्टी ने कहा। यह सुनकर किरण की एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई। इससे भी मजेदार बात यह है कि आपकी बेटी को लगा कि वह मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। उसे क्या पता था कि यह मैं हूँ, और वह कल मेरे पास भी आई और मुझे अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखाईं। यह सब सुनकर किरण जम गई और उसने नताशा की ओर देखते हुए कहा, नताशा, क्या उसने जो कहा वह सच है? जब नताशा का किरण से सामना हुआ तो उसने घबराकर अपना सिर नीचे कर लिया और निराश हो गई। किरण इतनी गुस्से में थी कि उसने नताशा के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, अरे बेवकूफ, क्या तुम पागल हो? थप्पड़ से नताशा दंग थी। मिष्टी भी दंग थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि किरण, जो नताशा से इतना प्यार करती थी, उसे मारेगी। नताशा ने कहा, मोम, मेरा इरादा ऐसा करने का नहीं था, मुझे नहीं पता था। नताशा अपना चेहरा ढकते हुए रो पड़ी।
किरण इतनी गुस्से में थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। अगस्त्या ने उन दोनों को ठंडी आंखों से देखा और कहा, यह एक कंपनी है, फैमिली मैटर्स के बारे में बात करने की जगह नहीं। आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। सिंघानिया परिवार में मिसेस सिंघानिया ने अपने बेटे को काम से घर आते देखा। राजीव, क्या तुम घर पर हो? उसने हाथ हिलाया और कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाती हूँ। यह सुनकर राजीव ने अधीरता से आईब्रो सिकोड़ ली। जब से उसने नताशा के साथ अपनी शादी को कैंसिल किया था, उसकी माँ उसे पूरे दिन महिलाओं से मिलवाने में पागल हो गई थी और राजीव इससे थक गया था। कमरे में पीले रंग की ड्रेस में एक लड़की थी जो राजीव को देखकर थोड़ा शर्मा रही थी। राजीव, यह दिशा है, वो अभी अभी विदेश से लौटी है। हेलो राजीव, मैं दिशा हूँ। दिशा ने सोच समझकर अपना हाथ बढ़ाया। राजीव ने कुछ सरप्राइज से उसकी ओर देखा। दिशा रजवानी? दिशा ने कहा कि जब तुम विदेश में पढ़ाई करते तब वह भी तुम्हारे ही कॉलेज में थी और तुम्हें एडमायर करती रहे। इस बार वह वापस आई तो मुझसे मिलने आई, इसलिए मैंने उसे गेस्ट के रूप में हमारे घर पर इनवाइट किया। तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? मिसेस सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राजीव समझ सकता था कि उसकी माँ का क्या मतलब है, लेकिन एक नोबल लेडी इतनी मासूमियत से मेहमान बनकर किसी और के घर चली आई। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सुना कि रजवानी परिवार में इस जनरेशन में केवल 2 बच्चे थे और वे सौतेले भाई बहन थे। मुझे पता चला कि दिशा के सौतेले भाई का नाम क्रिस रजवानी है। वह 21 साल का है और कुछ महीने पहले विदेश में पढ़ाई के लिए चला गया है। चूंकि रजवानी परिवार के मुखिया की हेल्थ खराब है, ऐसा लगता है कि वह क्रिस को वारिस बनाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन दिशा के नाना जी का सहमत नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष में अभी नाराजगी है। राजीव की बात सुनने के बाद उसकी माँ आंखें सिकुड़ गईं और उसे पता चला कि दिशा उसके पास क्यों आई थी। राजीव की पावर दूर दूर तक थी, इसलिए दिशा चाहती थी कि राजीव उसके साथ हो जाए। अब जब रजवानी परिवार 2 भागों में स्प्लिट हो गया और पैरालाइज हो गया, तो दिशा की माँ का परिवार अब पावरफुल नहीं रहा। हर कोई उत्तराधिकारी के रूप में क्रिस को ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उसे अब मदद की जरूरत थी। दूसरी ओर अगस्त्या को भी खबर मिली। मिस्टर दीवान, हमारे लोगों को पता चला कि सिंघानिया परिवार और रजवानी परिवार हाल ही में डील कर रहे हैं, हंटर ने बताया। रजवानी परिवार? अगस्त्या ने पूछा। रजवानी परिवार साउथ में बहुत पावरफुल है। इस पीरियड के दौरान मुझे जो जानकारी मिली है कि उनके परिवार में आंतरिक उथल-पुथल उत्तराधिकार के कारण हुई है। इस इम्पोर्टेंट समय में दिशा अचानक घर लौट आई हैं और सिंघानिया परिवार के बेटे राजीव के सामने शादी का प्रस्ताव रखा है। ओह, अगस्त्या ने कुछ सोच समझकर कहा। मुझे लगता है कि दिशा शादी के जरिए अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहती है ताकि रजवानी परिवार की वारिस बन सके। अगस्त्या ने बाहरी मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद उसे लगने लगा राजीव उससे हर चीज में मुकाबला करना चाहता है। अगस्त्या को नहीं पता था कि राजीव उससे इतनी नफरत क्यों करता है। रजवानी परिवार में कितने बच्चे हैं? हंटर ने कहा। रजवानी परिवार में केवल 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम क्रिस है और वह केवल 21 साल का है। वह पहले इसी शहर में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। और यह कहते हुए हंटर एक पल के लिए झिझका। और अगस्त्या ने पूछा। और यह एक इत्तेफाक है कि क्रिस पहले मिसेस दीवान की यूनिवर्सिटी और उनकी ही क्लास में था, जहां तक कि वे दोनों एक ही टेबल पर बैठते थे। हंटर ने चुपचाप ऐसा कहा, लेकिन उसने अगस्त्या के सामने यह कहने की हिम्मत नहीं की। क्रिस, क्या तुमने अभी क्रिस कहा? मिष्टी अगस्त्या के लिए चाय लेकर आई थी। जब उसने हंटर को क्रिस के बारे में बात करता सुना तो वो चौंक गई। मिसेस दीवान, हंटर ने झट से उसे ग्रीट किया। वैसे अभी अभी मैंने तुम्हें क्रिस कहते हुए सुना। क्या मैंने गलत सुना? मिष्टी ने तुरंत पूछा। हंटर ने अगस्त्या की ओर देखा और सोचा कि क्या उसे कुछ कहना चाहिए। हाँ, क्या तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो? अगस्त्या ने सीधे पूछा। मिष्टी हैरान थी कि उन दोनों ने क्रिस का जिक्र क्यों किया। क्या क्रिस ने कुछ किया? मुझे नहीं पता कि तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो जिसे मैं जानती हूँ। वह और मैं अच्छे दोस्त माने जाते हैं और उसने पहले भी मेरी बहुत मदद की है। अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धमकी भरे टोन में कहा, दोस्त? मुझे क्यों पता नहीं चला कि तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है? मैं कॉलेज में उसके साथ एक ही टेबल पर बैठती थी। हम एग्जाम में लास्ट में आते थे, इसलिए हमें बैठना पड़ा। पहले तो मैं उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही चिड़चिड़े पर्सनालिटी का है और हमेशा लोगों को धमकाता था। फिर मिष्टी ने अपना ध्यान अगस्त्या की ओर किया और कहा, क्या तुम क्रिस को पहले से जानते थे? तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं उसे नहीं जानता। मुझे अभी उससे मिलना है। अगस्त्या ने अपनी ठुड्डी उठाई और हंटर ने जल्दी से बातें बता दी। जब मिष्टी ने कहानी सुनी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हैरानी से कहा, राजीव पावर के लिए कुछ भी करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्रिस की पहचान इतनी पावरफुल होगी। मुझे पहले ही पता चल गया था कि वह एक साधारण परिवार से नहीं है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी इन्फ्लुएंस है। और राजीव उनके परिवार इंटरफेयर क्यों करना चाहता है? मिष्टी ने पूछा। अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए, अगस्त्या ने जवाब दिया। मिष्टी समझ गई और बोली, तो क्या इसका तुम पर असर होने वाला है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि राजीव को तुमसे जलन है। उसकी माँ भी ऐसी ही है, लेकिन राजीव के डैड तुम्हें पसंद करते हैं। वह मुझसे जेलस है क्योंकि उसके डैड मुझे अच्छे से ट्रीट करते थे। राजीव की माँ मुझसे नफरत करती है क्योंकि मेरी माँ और मिस्टर सिंघानिया कॉलेज के समय एक दूसरे से प्यार करते थे।
और मेरे डैड को शुरुआत में जो औरत पसंद थी वह मेरी माँ नहीं बल्कि मालती थी। इसी तरह मेरी माँ भी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फैमिली रीजंस की वजह से वो शादी को मना नहीं कर सकी। वह और मिस्टर सिंघानिया बचपन के दोस्त थे, लेकिन मोम को दीवान परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया गया। राजीव की माँ को पता चला कि मिस्टर सिंघानिया के मन में हमेशा मेरी माँ थी, इसलिए राजीव के मन में मेरे लिए नफरत बढ़ा दी। उसे लगा कि मैंने उसके डैड का फेवर चुरा लिया है। मिसेस सिंघानिया ने जानबूझकर इसमें मेरी माँ और मिस्टर सिंघानिया के साथ पिछले संबंध को शामिल किया, इसलिए उन्होंने मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया। तो यह ऐसा है। आखिरकार मिष्टी को समझ आ गया कि राजीव के मन में हमेशा अगस्त्या के लिए इतनी नफरत क्यों थी। तो वह अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए शादी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह बाद में तुमसे निपट सके, मिष्टी ने घबराते हुए पूछा। अगस्त्या ने हाँ में सिर हिलाया। मिष्टी ने क्रिस का नंबर निकाला और उसे मैसेज भेजा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। मिष्टी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन वह क्रिस से बात किए बिना कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अगले दिन कॉलेज जाने का फैसला किया ताकि अपनी क्लासमेट से क्रिस के बारे में जानकारी मिल सके। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 198। सिंघानिया परिवार ने कंफर्म किया कि वे रजवानी परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन करना चाहेंगे, लेकिन रजवानी परिवार ने दीवाना परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन करने का इरादे किया था। दीवान परिवार में केवल 2 बेटियां थीं, एक तनीषा और दूसरी नताशा थी। नताशा पहले ही देश छोड़ चुकी थी और पहले जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए उसे रजवानी परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन करने देना इम्पॉसिबल था। उसके लिए एक्स फियांसे की भाभी बनना बहुत अजीब था, इसलिए दीवान परिवार के पास ऑप्शन के रूप में केवल तनीषा ही थी। एक बड़े परिवार की बेटी या बेटे के रूप में वैवाहिक गठबंधन शब्द लगभग बचपन से ही सिखाए गए थे और हर कोई पहले से ही इसका आदी था। लेकिन इस गठबंधन को तनीषा ने मना कर दिया। उसे लगा कि वह नए जमाने की महिला है और उसके अपने विचार हैं। वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन जब मिष्ट ने तनीषा को बताया कि लड़के का नाम क्रिस है तो वो चौंक गई और फिर शर्मा गई, क्योंकि उसे हमेशा से ही क्रिस पर क्रश था। यह जानकारी मिष्टी को कॉलेज में मिली थी कि तनीषा को क्रिस पर क्रश है। अगर क्रिस और तनीषा एक दूसरे से फ्यूचर में शादी करने को तैयार हो जाएंगे तो अगस्त्या के लिए सिंघानिया परिवार से निपटना आसान हो जाएगा। जब मिष्टी ने तनीषा को बताया तो तनीषा बहुत एक्साइटेड थी और उसने एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। मिष्टी ने अगस्त्या को बताने के लिए बुलाया। अगस्त्या को उम्मीद नहीं थी कि तनीषा, जो हमेशा मनमौजी थी, अचानक इस विचार के साथ आएगी, लेकिन वह इससे खुश था और ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में मिष्टी अविका के साथ कैफेटेरिया में थी। दूसरी तरफ तनीषा ग्राउंड में थी। अचानक एक लड़की दौड़कर आई और बोली, तनीषा, कोई तुमसे मिलने आया है। जब मिष्टी कॉलेज के बैकयार्ड में पहुंची तो मिष्टी ने एक महिला को देखा। उसने आईब्रो सिकोड़ ली और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, तुम कौन हो? तनीषा कहाँ है? मिष्टी अभी अभी मानवी से बात करके क्लास की ओर जा रही थी। तभी तनीषा ने अचानक उसे एक मैसेज भेजा और उसे कॉलेज के बैकयार्ड में जाने के लिए कहा। मिष्टी को लगा कि कुछ हुआ है और वह तुरंत यहाँ आ गई। लड़की मुड़ी, ठीक उसकी ओर देखा और अचानक हंसते हुए बोली, तो तुम मिष्टी हो? तुम कौन हो? तनीषा कहाँ है? मिष्टी को अपनी मुस्कान में खतरे का संकेत महसूस हुआ और वह सावधानी से 2 कदम पीछे हट गई। जिस हाथ ने फोन पकड़ रखा था वह हरकत करने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ के पिछले हिस्से में चोट लगी और फोन फर्श पर गिर गया। तभी काले कपड़े पहने 2 आदमी उसके पीछे आए और उसे पकड़ लिया। मिष्टी का दिल डूब गया। क्या हो रहा था? वह इस महिला को जानती तक नहीं थी। घबराओ मत और मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम दिशा है और मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम मुझ पर एक एहसान करो। मैंने पहले इस शहर में रहने वाले अपने भाई के बारे में जानकारी पर रिसर्च की और पाया कि तुम ही वह लड़की हो जिनका उसके साथ सबसे ज्यादा कांटेक्ट थे। इसलिए मैं तुमसे मुझ पर एक एहसान करने के लिए कहना चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी मत चुराओ। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हारे लिए चीजें कठिन नहीं बनाऊंगी। आखिरकार नहीं तो मुझे दीवान परिवार को नाराज करना होगा। दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, अगर नहीं तो मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। भाई, मिष्टी और तनीषा कॉलेज से गायब हैं। जब आरव ने अपनी बहन को नहीं देखा तो वह घबरा गया और तुरंत तनीषा को कॉल किया। उसने पाया कि उसका फोन बंद था। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब उसने मिष्टी को फोन किया और उसका फोन भी बंद था तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने उसके परिवार से कांटेक्ट किया। जब राखी को पता चला कि उसकी बेटी गायब है तो वह घबरा गई। हंटर और अन्य लोग भी तुरंत चिंतित हो गए। चूंकि यूनिवर्सिटी के बैकयार्ड में कोई कैमरा नहीं था इसलिए को भी नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ था। आरव को सुनकर अगस्त्य का रूप से कोल्ड हो गया, जल्दी चेक करो। दूसरी तरफ मिष्टी और तनीषा को एक साथ बांध दिया गया और एक ही कमरे में बंद कर दिया गया। तनीषा पहले से ही डर के मारे रो रही थी। जब मिष्टी को पता चला कि यह दिशा है, लेकिन वह उसे किडनैप करना क्यों करना चाहती है? सिर्फ इसलिए कि वह क्रिस को जानती थी।
मिष्टी को यकीन था कि वह उन्हें अभी नहीं मारेगी। दिशा ने कहा कि उसका इरादा दीवान परिवार को नाराज करने का नहीं था, लेकिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जिससे दीवान परिवार पहले ही नाराज हो गया है। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अपने पीछे तनीषा की सिसकियां सुनकर मिष्टी ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, हम जल्दी से यहाँ निकलेंगे। मिष्टी, तनीषा दंग रह गई। उसने सोचा कि उसके पीछे वाला व्यक्ति भी विक्टिम था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह मिष्टी होंगी। उस वक्त तनीषा से किसी लड़की ने कहा कि कोई उसे ढूंढ रहा है। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही वह पहुंची वह बेहोश हो गई। जब वह दोबारा उठी तो उसे इस कमरे में बंद थी और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मिष्टी भी वहां होगी। मिष्टी ने जवाब दिया, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें भी किडनैप कर लिया है? तनीषा को इतना सदमा लगा कि वह रोना भी भूल गई। हाँ, मिष्टी ने सिर हिलाया। यह देखकर कि मिष्टी शांत दिख रही थी, तनीषा का दिल थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा, तो तुम्हें पता है कि हमें किसने किडनैप किया है? दिशा। दिशा? तनीषा एक पल के लिए ठिठक गई, फिर चौड़ी आंखों से पूछा, क्रिस की सौतेली बहन? हाँ। तो फिर उसने हमें किडनैप क्यों किया? तनीषा ने झुंझलाहट से पूछा। क्योंकि तुम्हारी उसके भाई से शादी की बात चल रही है। तो फिर उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया? तनीषा और भी ज्यादा कंफ्यूज थी। मुझे नहीं पता। मिष्टी की आंखों में बेप्सी की झलक तैर गई। उसी समय बंद दरवाजा अचानक खुला और काले रंग का चश्मा पहने एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सेल फोन था, मानो वह कुछ रिपोर्ट कर रहा हो, और बोला, हाँ मिस, वे जाग रही हैं। फिर उसने फोन रख दिया, फिर दोनों को कोल्ड नजरों से देखा, फोन रख दिया और रोबोट की तरफ फिर से चला गया। जब मिष्टी ने आदमी के हाथ पर निशान देखा तो वो चौंक गई। फ्लेम सिंबल। पिछले जीवन में यह लोग सोनाली के साथ थे, लेकिन इस जीवन में वे दिशा के साथ क्यों थे? क्या वे दिशा के लोग थे? लेकिन अपने पिछले जीवन में वह दिशा को नहीं जानती थी। पिछले जीवन में उसका एक बार अपहरण कर लिया गया था। इस जीवन में उसका फिर से अपहरण कर लिया गया। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 199। कुछ ही देर बाद बाहर से दरवाजा फिर से खोला गया। इस बार यह दिशा थी, जिसने एक लंबी और ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी। वह मुस्कुराई और आगे आकर बोली, फिर से हेलो मिस मिष्टी। इस बार मैं आपके लिए एक परिचित को भी लेकर आई हूँ, जो यह सुनकर कि आप यहाँ हैं तुरंत हेलीकॉप्टर से आ गया। इतना कहकर वह रास्ते से हट गई और सीरियस चेहरे वाले क्रिस को अंदर लाया गया। मिष्टी ने मन में सोचा, वह इस तरह आया? क्या वह सचमुच बेवकूफ था या उसकी कुछ और योजनाएं थीं? जब क्रिस ने देखा कि वह ठीक है तो उसके चेहरे पर गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसने माफी मांगी, आई एम सॉरी, मैंने उम्मीद नहीं की थी यह लोग तुम्हें भी इसमें घसीटेंगे। मिष्टी ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। वह सचमुच नहीं जानती थी कि ऐसे समय में क्या कहना चाहिए। मैं अब यहाँ हूँ, इसलिए उन दोनों को जाने दो। क्रिस वापस दिशा की ओर मुड़ा और गहरी आवाज में कहा, अभी नहीं मेरे प्यारे भाई। दिशा ने अपना हाथ उठाया और काले कपड़े वाला व्यक्ति एक डॉक्यूमेंट सौंपने के लिए आगे बढ़ा, जिसे दिशा ने ले लिया और मुस्कुराते हुए क्रिस को सौंप दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करो। जब क्रिस ने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अगर मैं इस पर सिग्नेचर कर दूं तो क्या तुम हमें जाने दोगी? बेशक, मेरे बारे में इतना बुरा मत सोचो। कम से कम तुम मेरे सौतेले भाई हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब तक कि तुम विरासत छोड़ने को तैयार हो, हम अच्छे भाई बहन बन सकते हैं। क्रिस ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी जैसी बहन बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने एक पेन निकाली और अपना सिग्नेचर किया, दिशा को डॉक्यूमेंट दिया और कहा, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो हैं? बिल्कुल। दिशा ने अपनी आंखों में खुशी की चमक के साथ डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर को देखा और डॉक्यूमेंट को किनारे वाले व्यक्ति को सौंप दिया। मुझे तुम लोगों को कुछ दिनों के लिए यहाँ मेहमान बनाकर रखना होगा, और जब मुझे रजवानी परिवार की प्रॉपर्टी मिलेगी तब मैं जरूर तुम लोगों को बाहर जाने दूंगी। तुम झूठी हो। तुमने अभी कहा था कि तुम हमें बाहर जाने दोगी। तनीषा चिल्लाई और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। दिशा ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, मिस तनीषा सच में भोली है। ऐसा लगता है कि तुम और मेरा भाई काफी अच्छे मैच हो। तनीषा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगी, क्रिस ने सरकास्टिक टोन में कहा। यह सुनकर दिशा की मुस्कान लड़खड़ा गई और क्रिस के चेहरे पर सरकास्टिक लुक देखकर उसके दिल में बुरा एहसास आया और बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? माय डियर सिस्टर, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपने आप को जाल में फंसा दूं? क्रिस ने सरकास्टिक टोन में कहा। इम्पॉसिबल, तुम अकेले आए थे, दिशा ने गुस्से में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि इस दुनिया में ट्रैकर नाम की भी कोई चीज होती है? क्रिस आगे बढ़ा और अपनी नीली रंग की घड़ी उतार दी। यह सुनकर दिशा के एक्सप्रेशन बदल गई और फिर उसके बगल वाला बड़ा आदमी तेजी से आगे बढ़ा और फुसफुसाया, मिस, हमें किसी ने घेर लिया है। You're finished। दिशा तुरंत आग बबूला हो गई, मिष्टी को पकड़ो। काले कपड़े वाला आदमी तुरंत आगे बढ़ा
और अगले ही पल उसके पीछे से एक बर्फीली आवाज सुनाई दी, मिस दिशा, क्या आप मेरी पत्नी को पकड़ना इतना पसंद करती हैं? आवाज सुनकर दिशा पीछे हट गई, लेकिन उसने देखा कि किसी समय 3 आदमी उसके पीछे आ गए थे। अगस्त्या, कैसे हो सकता है? काले कपड़े वाला व्यक्ति अचानक दिशा के आगे आया और प्रोटेक्टिव रुख अपनाया। हंटर आगे आया और बोला, हमारी नाक के नीचे किसी को पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ड्रेड फोर्स के लोग और ज्यादा साहसी होते जा रहे हो। काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड की एक्सप्रेशन थोड़ी सख्त हो गई और वह आगे बढ़ा और हंटर पर निशाना साधने के लिए बंदूक निकाल ली। दिशा उसे रोकने के लिए बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि हंटर ने पहले ही अपनी बंदूक निकाल दी थी, लेकिन हंटर ने तेज गति से उसे चकमा दे दिया और बंदूक उसके हाथ से छीन ली। ऐसा लगता है कि तुम ड्रेड फोर्स के लोग फाइटिंग में अच्छे नहीं हो, हंटर ने कहा और आदमी के सिर के पिछले हिस्से पर जोर से मारा। बॉडीगार्ड फर्श पर गिर गया और दिशा डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मिस दिशा, इस बार आपको हमारे साथ आने के लिए कहने की हमारी बारी है। आर्यन आगे बढ़ा और एक मुस्कान के साथ क्रिस आगे बढ़ा मिष्टी और तनीषा की रस्सियों को खोल दिया। मिष्टी ने गहरी सांस ली, अगस्त्या की ओर देखा और मुस्कुराई, मुझे पता था कि तुम आओगे। अगस्त्या ने आगे बढ़कर मिष्टी को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। तनीषा ने दोनों की ओर देखा, फिर क्रिस पर नजर चुराने के लिए अपना सिर उठा लिया। जब उसने देखा कि वह भी उसे ही देख रहा, तो वो शर्मा गई और सिर नीचे झुका लिया। इस घटना के बाद दिशा को अपने भाई बहन को नुकसान पहुंचाने और परिवार की प्रॉपर्टी को जब्त करने के आरोप में रजवानी परिवार से बैनिश कर दिया गया था। क्रिस के पिता भी दिशा से राजीव की एंगेजमेंट कैंसिल करने की घोषणा करने के लिए आगे आए। क्रिस और तनीषा की एंगेजमेंट कैंसिल नहीं की गई थी। अगस्त्या ने भी सिंघानिया परिवार को कुचलना शुरू कर दिया। पहले मिस्टर सिंघानिया की खातिर अगस्त्या ने हमेशा राजीव पर दया दिखाई थी और वह उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन इस बार उसने अगस्त्या को पूरी तरह से नाराज कर दिया। ड्रेड फोर्स को जल्द ही डार्क चार्म क्लब ने एक्सपोज कर दिया था और केंद्र में उनकी फार्स का सफाया कर दिया गया था। राजीव की पावर बहुत बड़ी थी, लेकिन वह भूल गया कि केंद्र अगस्त्या का डोमेन था। राजीव को भी यह उम्मीद नहीं थी कि दिशा मिष्टी पर कोई कदम उठाएगी। अगर उसे मालूम होता तो शायद नौबत यह न आती। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 200। किस्मत से मिष्टी और तनीषा को कुछ नहीं हुआ। मिष्टी को इस समय यह भी पता चला कि ड्रेड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन दरअसल राजीव की थी। यह जानकारी पाकर वह उस समय वो पीली पड़ गई थी। क्या हुआ? अगस्त्या ने पूछा जब उसने देखा कि वो कभी कभी अजीब बेहव करती है। ऐसा लग रहा था जैसे मिष्टी ने जो कुछ सुना था उसकी वजह से वह यादों में फंस गई थी। कुछ नहीं, तो क्या ड्रेड फोर्स के लोग अभी भी आसपास हैं? मिष्टी ने पूछा। केंद्र में उनकी फोर्स लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। चिंता मत करो, अगस्त्या ने उसे दिलासा दिया। और मुझे अभी पता चला कि राजीव ने रातों रात केंद्र छोड़ दिया। अगस्त्या खुशी से मुस्कुराया। क्यों? अगस्त्या की बातें सुनकर मिष्टी को हैरानी हुई। तुम्हें याद जब नीलामी में राजीव ने एक परिवार की जमीन खरीदी थी? वे अब राजीव के पीछे है। साथ ही उसने अब क्रिस के परिवार को भी नाराज कर दिया है। यह सुनकर मिष्टी समझ गई। चूंकि ड्रेड फोर्स राजीव के लोग थे, इसलिए यह समझ में आया कि उसके अपने लोगों से सोनाली की मदद करने के लिए कहा होगा। राजीव की मदद के बिना मिष्टी नहीं मरती, बच्चा नहीं मरता और अगस्त्या मुसीबत में नहीं पड़ता। बस इसके बारे में सोचते हुए मिष्टी को उससे बहुत नफरत हुई। बच्चे के बारे में सोचते हुए वह अपने पेट को छूने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके पिछले जीवन के सभी खतरे दूर हो गए थे, तो क्या अब उसका बच्चा आएगा? पलक झपकते ही मिष्टी कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंच गई। उसकी वेब सीरीज भी रिलीज हो गई थी जो यूथ में काफी पॉपुलर हुई। इससे मिष्टी की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। उसके सभी दोस्तों को भी नौकरियां मिल गईं और उन्होंने अपनी इंटर्नशिप शुरू कर दी। तनीषा ग्रेजुएट होने के लिए क्रिस के साथ ही विदेश जा रही थी। दूसरी ओर आरव ने कंपनी में अगस्त्या को फॉलो किया और कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। चूंकि वर्षा की फैमिली से रिश्ते खराब होने के कारण अगस्त्या ने पहले से ही उनकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया था। श्रीवास्तव परिवार बर्बाद हो गया था। उनके पास मदद के लिए विजय से कांटेक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। विजय की श्रीवास्तव परिवार के साथ गहरी दोस्ती। उसने श्रीवास्तव परिवार की मदद के लिए दीवान कंपनी से 200 मिलियन की हेराफेरी की। उसे लगा कि वह उसकी ही कंपनी के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। नतीजतन जांच के तहत यह पता चला कि उसने फंडिंग से पहले अगस्त्या की सहमति नहीं ली थी। विजय ने सोचा कि वह अपने बेटे के पैसे खर्च करने का हकदार है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगस्त्या उस पर दया नहीं करेगा और मामले का फैसला लेने के लिए सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया और अंत में विजय को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया। कंपनी से विजय की पोजीशन को छीन लिया गया। वह एक लचीला व्यक्ति था और अगस्त्या द्वारा कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वो तुरंत मालती और अपने बेटे को लेकर दीवान परिवार से निकल गया और कंपनी के बॉस बनने के इरादे से एक कंपनी को री रजिस्टर किया। लेकिन इन्वेस्टर न मिलने के कारण कंपनी तुरंत दिवालिया हो गई।
मिष्टी ग्रेजुएट होने वाली थी और अभी भी अगस्त्या की कंपनी में काम कर रही थी। एक दिन मानवी और बाकी दोस्तों ने उसे डिनर पर बुलाया। वे सभी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और 2 महीने से एक दूसरे से नहीं मिले थे। जब उन्होंने 2 महीने बाद मिष्टी को देखा तो वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो और कहा, मिष्टी, ऐसा लगता है कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है। हाँ, तुम्हारा चेहरा बड़ा हो गया है और तुम पहले से काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। मानवी ने इशारा करने के लिए अपने हाथ का भी इस्तेमाल किया। मिष्टी ने अपने चेहरे को छूकर कहा, क्या मेरा वजन बढ़ गया है? हाँ, चलो बाद में तुम्हारा वेट चेक करते हैं। मिष्टी पहले कभी मोटी नहीं थी, इसलिए जब उसने यह सुना तो वह थोड़ी बेचैन हो गई। अगर वह बदसूरत हो गई तो क्या अगस्त्या उससे प्यार करना बंद कर देगा? इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हुए मिष्टी के एक्सप्रेशन बदल गई और ग्रुप ने उसे तौलने के लिए एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्केल ढूंढा और पाया कि उसका वजन पूरे 8 किलो बढ़ गया था। यह देखकर मिष्टी दंग थी। उसके मन में डर बैठ गया कहीं उसे थायराइड न हो गई हो। मानवी और अन्य लोग भी दंग थे। तुमने पिछले 2 महीनों में क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मिष्टी ने ध्यान से सोचा और कि वह और अगस्त्या प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए किचन में हर दिन पकाया जाने वाला खाना बहुत पौष्टिक होता था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका वजन नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसने परवाह नहीं की। किसने सोचा होगा कि उसका वजन 8 किलो बढ़ गया है? मिष्टी ने अपने पेट पर चिकोटी काटी, जो सच में काफी मोटा लग रही थी। लेकिन वजन बढ़ना अच्छी बात है। देखो तुम्हारे ब्रेस्ट कितने बड़े हो गए हैं। मीरा ने मिष्टी की छाती की ओर इशारा किया। हाँ, पहले यह केवल ए था, लेकिन अब यह सी है, अविका ने हंसी के साथ कहा। मिष्टी ने सोचा कि इस पर उनका ध्यान क्यों गया, लेकिन जब दोनों ने ऐसा कहा तो उसे अपनी ब्रा से भी दम घुटने लगा। लेकिन तुम्हें अभी भी खुद पर कंट्रोल रखना होगा। तुम्हारी लंबाई 5-6 है और अगर तुम्हारा 2 महीने में इतना वजन बढ़ा है तो यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मीरा ने कहा। जब मिष्टी का वजन अचानक 10-10 किलो बढ़ गया तो वह चौंक गई। हालांकि मिष्टी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वजन बढ़ना जारी रखना बुरा होगा। जब मिष्टी ने यह सुना तो वह चौंक गई और अपना चेहरा पीटते हुए बोली, मुझे डाइट पर जाना होगा, नहीं तो मैं अपने पति के लायक नहीं बन पाऊंगी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हारे मुंह से डाइट शब्द निकलेगा। मिष्टी की बात सुनकर अविका हंस पड़ी। चैप्टर 201। अगर तुम आप अपना वजन कम करना चाहती हो तो मुझसे पूछो। देखो, इन सभी सालों में मेरा कोई वजन नहीं बढ़ा। मानवी ने अपनी छोटी कमर को छुआ और कहा, लेकिन एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? मिष्टी ने अचानक क्यूरोसिटी से उसकी ओर देखा। मानवी ने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। मानवी के शब्द सुनकर मिष्टी थोड़ा झुंझलाई और इस पर ध्यान दिया। जब शाम हुई तो अगस्त्या ने मिष्टी को सेब खाते देखा। तुम इस समय फ्रूट्स क्यों खा रही हो? वजन कम करना है। मिष्टी ने टेबल पर रखी तरह तरह की डिश से अपनी नजर हटाने के लिए स्ट्रगल किया, सेब उठाया और उसे कुतरने लगी। तुम अपना वजन कम क्यों करना चाहती हो? क्या तुम मोटी हो? इतना कहकर अगस्त्या ने एक नजर उसके फिगर पर डाली और थोड़ा कंफ्यूज हुआ। इतनी पतली लड़कियों को वजन कम क्यों करना होता है? अगस्त्या ने सोचा। लेकिन पहले की तुलना में मिष्टी का वजन वाकई थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मैं मोटी नहीं हूँ। मेरा वजन 8 किलो बढ़ गया है। मिष्टी अपनी कमर पर चिकोटी काटते हुए खड़ी हुई और नाटकीय ढंग से बोली, इस शर्ट को देखो। यह पहले बड़ी थी, लेकिन अब यह तंग है। अगस्त्या ने इस पर नजर डाली और वास्तव में उसे कोई अंतर नहीं देखा। हालांकि मिष्टी की सीरियस एक्सप्रेशन को देखकर वह उसे रोक नहीं सका और कहा, वजन कम करना ठीक है, लेकिन तुम खुद को भूखा नहीं रख सकती। मुझे भूख नहीं है, मैंने दिन में बहुत कुछ खाया है, मिष्टी ने जिद करते हुए कहा। यह सुनकर अगस्त्या ने कुछ नहीं कहा। एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन मिष्टी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो 1 वर्ष बीत गया हो। डिलीशियस फूड के बिना यह जीवन बेकार था। जब ग्रुप कैफे में मिला तो अविका ने मिष्टी का चेहरा देखकर चिंता से उसे थपथपाया। तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं हॉट पॉट, फिश, चिकन खाना चाहती हूँ, मिष्टी ने हांफते हुए कहा। अभी केवल 1 हफ्ता ही हुआ है और तुम इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मानवी ने उसे चिढ़ाया। अब जब मैं फ्रूट्स देखती हूँ तो मेरा उल्टी करने का मन होता है, मिष्टी रो पड़ी। अविका ने कहा, क्या तुम बहुत कम खा रही हो? क्या यह काम कर रहा है? मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि चेक करना चाहिए, मिष्टी ने जवाब। चलो देखते हैं, मानवी ने जल्दी से उसे कैफे से बाहर खींच लिया। ओह गॉड, 1 हफ्ते में 3 किलो वजन कम हुआ, मानवी ने हैरानी से कहा। वह 2 से 3 महीने में ही इतना वजन कम कर पाती थी, लेकिन मिष्टी ने 1 हफ्ते में ही इतना वजन कम कर लिया। मिष्टी भी हैरान थी। मैंने नहीं सोचा था कि यह सच काम करेगा। मैं 1 महीने बाद वैसी ही हो जाऊंगी जैसी पहले थी। You're really impressive। यह एक चमत्कार है कि तुम इतने लंबे समय तक जिंदा रही, मानवी ने तारीफ करते हुए कहा। जब मिष्टी वापस घर पहुंची तो अचानक उसे चक्कर आने लगे और लिविंग रूम में बेहोश होकर गिर गई। अगस्त्या अपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। मिस्टर दीवान, मिसेस दीवान बेहोश हो गई है।
प्लीज जल्दी वापस आए। यह सुनकर अगस्त्या का चेहरा पीला पड़ गया और वह धैर्य खोकर खड़ा हो गया और बोला, क्या? आधे घंटे की जर्नी को अगस्त्या ने सख्ती से घटाकर 10 मिनट कर दिया। उसका दिमाग ब्लैंक था और जब वह विला की ओर भागा तो वह अभी भी ट्रेन में था। नौकरानियों के चेहरे पर एक्साइटेड एक्सप्रेशन थे। जब उन्होंने अगस्त्या देखा तो वे तुरंत चौंक पड़े। अगस्त्या ने उनसे पूछा, मिष्टी कहाँ है? मिसेज दीवान अभी भी आराम कर रही हैं। बटलर तेजी से आगे आया और बोला, प्राइवेट डॉक्टर ने जांच करके बताया है कि मिसेज दीवान केवल कुपोषण के कारण बेहोश हुई हैं। तो फिर आप लोग किस बात से खुश हैं? अगस्त्या ने उनके चेहरे पर एक्साइटेड एक्सप्रेशन देखे और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने भी सबको खुशखबरी सुनाई है। क्या? अगस्त्या की पलकें जोर से उछली। मिसेज दीवान प्रेग्नेंट है, बटलर ने मुस्कान के साथ कहा। क्या? अगस्त्या की आवाज अविश्वास और सदमे से भरी हुई थी। यह पहली बार था जब उसने सबके सामने अपना अलग रूप दिखाया। हर किसी ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए भी नहीं पता चला कि वह खुश है या किसी और मूड में है। मिसेज दीवान प्रेग्नेंट है। मिस्टर दीवान, क्या आप ठीक हैं? बटलर ने कुछ चिंता से उसकी ओर देखा। मैं ठीक हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ और उसे देखता हूँ। अगस्त्या सरप्राइज होकर ऊपर चला गया और जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो लड़खड़ा गया। इससे भीड़ चौंक गई और वे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अगस्त्या ने उन्हें दूर कर दिया और अराजक कदमों के साथ ऊपर चला गया। भीड़ ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, मिस्टर दीवान इतने खुश हैं कि उन्होंने अपनी दिमाग खो दिया है ना? मजाक उड़ाना बंद करो, बटलर ने झिड़की दी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। अगस्त्या ने धक्का देकर दरवाजा खोला और चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त मिष्टी सिर झुकाए डॉक्टर से बात कर रही थी। जब मिष्टी ने आवाज सुनी तो उसने ऊपर देखा, फिर अपना सिर नीचे कर लिया। उसके एक्सप्रेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। जब डॉक्टर ने अगस्त्या को आते देखा तो वह भी झट से खड़ा हो गया। मिस्टर दीवान, मिष्टी, वह कैसी हैं? अगस्त्या ने चिंता के साथ पूछा। डॉक्टर ने मिष्टी को देखा और समझाया, मिसेज दीवान की हालत अभी स्टेबल है, लेकिन वह कुछ समय से बहुत कम खा रही हैं। उनका न्यूट्रियस लेवल बहुत कम था, इसलिए उनका लगभग मिसकैरेज हो गया था, लेकिन अब उनकी हालत स्टेबल हो गई है। अगस्त्या का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने सुना कि मिष्टी का लगभग मिसकैरेज होने वाला था। अगस्त्या के हाव भाव देखकर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर दीवान, चिंता न करें, क्योंकि मिसेज दीवान को नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए ऐसा हुआ। अगस्त्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन कुछ भी बेहतर नहीं लग रही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, प्लीज एक्सक्यूज अस। मैं आपसे बाद में बात करने आता हूँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। डॉक्टर के चले जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। अगस्त्या बैठ गया और बोला, मिष्टी, क्या तुम कहीं और अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो? मिष्टी ने न में सिर हिलाया। यह देखकर अगस्त्या को थोड़ी राहत मिली और उसने कहा, फिर थोड़ा आराम करो और मैं किचन में तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस मील तैयार करता हूँ। मिष्टी ने अपना सिर नीचे कर लिया और अचानक आंसू एक एक करके ब्लैंकेट पर गिरने लगे। क्या हुआ? उसके आंसू देखकर अगस्त्या एक पल के लिए दंग रह गया और फिर घबराकर पूछा, आई एम सॉरी। मिष्टी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। क्या? अगस्त्या उसकी माफी से हैरान था। आई एम सॉरी हनी, ऐसे समय में वजन कम करना मेरी गलती है जो लगभग मिसकैरेज का कारण बन सकती थी। यह सब मेरी गलती है। जब मिष्टी ने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना कि उसका लगभग मिसकैरेज हो गया था तो यह उसके लिए एक झटके की तरह था। उसने पहले महसूस किया था कि उसकी कमर मोटी थी और उसने भोलेपन से सोचा कि उसका वजन वास्तव में बढ़ गया है, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसे उल्टी से पता चला था कि वह प्रेग्नेंट थी। इस जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वजन घटाने के चक्कर में वह इतनी अहम बात भी भूल गई। अब उसने फिर से अपना बच्चा लगभग खो दिया था। मिष्टी खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। अब जब उसने अगस्त्या को देखा तो गिल्ट उस पर लगभग हावी हो गया। अगस्त्या ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके दिल को ऐसा महसूस हुआ मानो सुई चुभो दी गई हो। उसने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है और ऐसा कभी मत सोचना कि मुझे तुम्हारा फिगर नापसंद है। मिष्टी ने जब उसकी बात सुनी तो वह तुरंत रो पड़ी। अगर उसने इस बारे में ज्यादा न सोचा होता तो यह सब कैसे हो सकता था। उसे अगस्त्या की फीलिंग्स पर शक नहीं करना चाहिए था, जबकि वह जानती थी कि पिछले जीवन अगस्त्या ने उसे कितने अच्छे से ट्रीट किया था। सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि तुम ठीक हो, इसलिए अब से सावधान रहो और बच्चा ठीक हो जाएगा। अगस्त्या ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और धीरे से उसे कन्विंस किया। मिष्टी ने सिर हिलाया और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। अगस्त्या ने उसे ध्यान से बिस्तर पर लिटा दिया और सुला दिया। उसने लड़की के चेहरे पर आंसुओं की धारियां देखी और थोड़ा दुखी हुआ। अगस्त्या की उंगलियां उसके गालों पर आंसुओं की बूंदों को साफ कर रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया, मिष्टी के माथे को चूमा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। अगस्त्या ने उसे अपनी स्टडी रूम में बुलाया। अब मुझे क्या तैयारी करनी होगी? अगस्त्या का कोल्ड व्यवहार वापस आ गया। डॉक्टर ने जल्दी से कहा, मिसेज दीवान अभी केवल 1 महीने की गर्भवती है, इसलिए आपको फिलहाल कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है।
खाने के मामले में उन्हें मसालेदार और बर्फीले भोजन से परहेज करना चाहिए। उन्हें वजन नहीं उठाना चाहिए। बेहतर होगा कि आप खाना तैयार करने के लिए एक अच्छे शेफ को अपॉइंट करें ताकि न्यूट्रिशन बना रहे और बच्चा हेल्थी बड़ा हो सके। फिर डॉक्टर झिझकते हुए कहा, मिसेस दीवान इस पीरियड के दौरान डाइटिंग कर रही है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए क्योंकि इसका बच्चे पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। प्रेग्नेंट महिला जितनी खुश रहेगी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उतना ही बेहतर होगा। अगस्त्या ने सुना और इस पर ध्यान दिया। चैप्टर 202 हैप्पी एंड। कोई सरप्राइज नहीं कि उसे लगा कि इस पीरियड के दौरान मिष्टी का टेम्पर पहले की तुलना में कुछ ज्यादा चिड़चिड़ा था। और कुछ? अगस्त्या ने पूछा। यह देखकर डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी। यह भी सच है कि अभी मैडम का फेटस अनस्टेबल है, इसलिए प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों तक संभोग इंटरकोर्स से दूर रहना जरूरी है, डॉक्टर ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। यह सुनकर अगस्त्या एक पल के लिए जम गया और फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे पता है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। डॉक्टर ने राहत की सांस ली और जल्दी से पीछे हट गया। मिष्टी के परिवार और दीवान परिवार के लिए एक बड़ी बात थी। मिष्टी के पेरेंट्स उससे मिलने आए। वहीं दूसरी तरफ 2 ओल्ड कपल जो बाहर ट्रिप पर थे, यह खबर सुनकर एक्साइटेड थे और उन्होंने तुरंत घर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार किया। दूसरी ओर मानवी और रविका, जिन्होंने सुना था कि मिष्टी मोटी नहीं बल्कि प्रेग्नेंट थी, तो वे चौंक गए थे। वे मिष्टी से मिलने के लिए उसके घर गए। मानवी ने माफी मांगते हुए कहा, मिष्टी, आई एम सॉरी, यह मेरी गलती है कि मैंने कहा कि तुम मोटी हो और तुम्हें डाइट करने की सिफारिश की, जिससे लगभग तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होने वाली थी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, तुम सभी को उस समय पता नहीं था, तो मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ, मिष्टी ने उसे दिलासा दिया। उस समय वह वही थी जो बिना सोचे समझे वजन कम करना चाहती थी और अपने दोस्तों से वजन कम करने के लिए मदद मांगी थी। अब उसे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? दोनों ने उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए घर पर सावधान रहने को कहा और काम पर वापस चले गए। अगस्त्या ने अपना काम अपने घर पर ट्रांसफर कर लिया। मिष्टी 10 मिनट से ज्यादा समय तक उसकी नजरों से दूर नहीं रह सकती थी। इस बार अगस्त्या ने भी इस बात को बाहरी दुनिया से नहीं छुपाया, बल्कि बड़े धूमधाम से बाहरी दुनिया के सामने इसकी घोषणा की। उस दिन पूरी कंपनी की सैलरी 2 गुना कर दी गई और सभी को गिफ्ट मिला। दीवान ग्रुप की बड़ी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट्स बन गया। प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उनके आने वाले बच्चे के लिए बधाई। यह इतना क्लियर था कि कुछ ही घंटों में शहर के लोगों को पता चल गया। एक झटके में मिष्टी के ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। यह कितना प्यारा है। मैंने सुना है कि मिष्टी के प्रेग्नेंट होने के बाद उस कंपनी के अंडर आने वाली सभी एडवर्टाइजमेंट स्क्रीनें मिष्टी की प्रेगनेंसी का जश्न मनाने में बदल दी गईं। गॉड में भी अगस्त्या जैसे हस्बैंड डिजर्व करती हूँ। मैंने सुना है कि यह मैसेज उनकी कंपनी की स्क्रीन पर 99 दिनों तक छाया रहेगा। यह मिष्टी के लिए राष्ट्रपति की लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उस दिन जब मिष्टी की नज़र ट्वीट पर पड़ी तो वह शर्मा गई। क्या यह सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं है, यह सब हंगामा किस बारे में है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बाहरी लोग तुम पर हंसेंगे? मिष्टी ने ऐसा कहा, लेकिन उसकी आंखों की गर्माहट को रोका नहीं जा सका। कौन मुझ पर हंसने की हिम्मत करेगा? जब बच्चा पैदा होगा तो मैं अपने बच्चे को स्क्रीन पर हावी रहने दूंगा। यह सुनकर मिष्टी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? मिष्टी ने पूछा। मुझे एक बेटी चाहिए क्योंकि वह तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल होगी और मैं उसे एक छोटी राजकुमारी की तरह प्यार करूंगा और बाद में उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। फिर उसके लिए एक ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगा जो हमारे साथ रहेगा। अगस्त्या ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। अगर बेटी होती है तो वह उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने देगा। जब मिष्टी ने यह सुना तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी और बोली, कौन सा लड़का अपने ससुराल में रहना चाहेगा? क्या तुम अपने परिवार के फॉर्च्यून को छोड़कर मेरे परिवार में रहने को तैयार हो जाओगे? अगस्त्या ने गंभीरता से कहा, इस पर शक मत करो, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। मेरे पास हाथ हैं। मुझे अपने परिवार की सो कॉल्ड फॉर्च्यून की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे लिए फॉर्च्यून बना सकता हूँ। यह सुनकर मिष्टी जम गई। वह जानती थी कि अगर अगस्त्या ने ऐसा कहा है तो वो जरूर ऐसा करेगा। लेकिन अगर बेटा हुआ तो?
अपने पिछले जीवन में जब डॉक्टर ने कहा कि यह एक बेटा है, तो अगस्त्या लंबे समय तक निराश रहा और अंत में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि यह एक बेटा था, बेटी नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह बेटा या बेटी है। जब तक तुम उसे जन्म देती हो, मुझे वह पसंद है। अगस्त्या ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया और मिष्टी के माथे को चूमा। अगस्त्या ने आगे कहा, हनी, क्या मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? हाँ, बहुत बार, लेकिन मैंने तुम्हें कभी वाइफ कहते हुए नहीं सुना। वाइफी, वाइफी, वाइफी। क्या 100 बार काफी है? काफी नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें जीवन भर यही कहूंगा। सुपर फैन बनिए, सब्सक्रिप्शन लेकर मुझे सपोर्ट करे ऐसी ही कहानियां और पढ़ने के लिए। हैप्पी एंडिंग डियर रीड्स। ये नॉवल यही खत्म होती है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया।